एक्सरसाइज 3.5 के बाद आज आपके लिए उसी की अगली एक्सरसाइज 3.6 जिसके पहले सवाल के 5 पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हें मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जो ये समीकरणें हमें दी हुई हैं, इन समीकरणों को पहले हमें रैखिक युग्म समीकरण में बदलना है, मतलब ax + by + c की फॉर्म में बदलना है। और बदलने के बाद उसे हल करना है। हल करने के लिए चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, चाहे विलोपन विधि का प्रयोग करें, चाहे बंटवारा का प्रयोग करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं इन सवाल, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा और सही से समझिए। इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास 1/2x + 1/3y = 2। ऐसे 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इसमें x नीचे है, y नीचे है, हमें लाना है ax + by + c की फॉर्म में। तो हम मान लेंगे इसमें माना 1/x = u, 1/y = b। तो यहाँ पे जो 1/x है इसे u मान लेंगे, जो 1/y है इसे b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा u/2 + b/3 = इधर एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 3u + 2b = 2। तो 3u + 2b = 6 दूनी 12। समीकरण नंबर आ गई 1। इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में हम करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या है, 1/x की जगह u, तो u/3 + b/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे, 2u + 3b = 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2u + 3b = 13। समीकरण नंबर हो गई 2। अब इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम u और b के क्या करेंगे, गुणांक देंगे। इसमें मान लो b को विलोप करना है, तो b के साथ इधर 2 है, b के साथ इधर 3 है। अगर हम इसे 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, इसे 2 से गुणा कर दें, तो 2 तिया 6। तो हम करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 × 3 तथा समीकरण 2 × 2 करने पर जब इसे करेंगे तो देखिए 3 दिया 9u + 3 दूनी 6b = 12 तिया 36। हमें क्या करना है, पूरी समीकरण को गुणा करनी है। जिस संख्या से हम गुणा करेंगे इधर करेंगे, 2 दूनी 4, 6b 13 दूनी 36। उसके बाद चिन्ह देखते हैं, समान चिन्ह है तो घटेंगे तो नीचे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 9 में से 4 गया 5u, 36 में से 26 गए 10, तो 5u बराबर कितना आ गया 10। तो u बराबर आ जाएगा 10/5। u बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया समीकरण 1 में रखने पर। आगे की प्रक्रिया वही है जो विलोपन में थी। तो रखेंगे समीकरण 1 हमारी है 3u + 2b = 12। 3u की जगह 2 + 2b = 12। 6 + 2b = 12। 2b = 12 - 6, 2b = 6, b = 6/2, b = 3। तो ये मान हमारे किसके आए हैं, u और b के। मान हमें किसके ज्ञात करने हैं, x और y। अब जो हमने माना था u बराबर हमने माना था 1/x, तो u का मान 2 आया। 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। ऐसे b बराबर माना था हमने 1/y, b का मान कितना है 3, 1/y। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3y = 1, तो y बराबर आ गया 1/3। इस तरह से जो हमारे x और y के मान क्या हुए आ गया। तो इस तरह का जो सवाल आएगा वो निश्चित रूप से 6 नंबर में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो चीज यहाँ पे हमें दिख रही है उसे सही से देखेंगे और हमें देखना पड़ेगा हमें क्या मानना है। तो 1/2x हमने इसे कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका कैसे करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हमारा है, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट लगा है तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वर्गमूल लगा है तो हम वर्गमूल के साथ इसे मान लेंगे, घबराने वाली क्या बात है। समीकरण लिखो पहले, 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। तो क्या मानेंगे इसमें, माना इसमें देखो अंडर रूट में x है तो 1/√x को हम क्या मान लेंगे u, और 1/√y को क्या मान लेंगे
बी मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 2, समीकरण नंबर 1। जब इसमें एक चीज रखेंगे तो 4u माइनस 9v माइनस का 1, समीकरण नंबर 2। अब गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 है, 4 अगर लाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 है, 9 लाना है तो 3 से गुणा कर देंगे। अगर b बराबर करेंगे तो 3 से गुणा कर दोगे, लिखोगे समीकरण 1 गुणा 3, 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6u, 3 3 9v बराबर 3 दूनी 6। ये ऐसे लिख देंगे 4u माइनस 9v बराबर माइनस का चिन्ह अलग अलग है, ऐसे कट जाएगा। 10u बराबर 5, u बराबर 5 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, u बराबर 1 बटे 2। किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास है 2u प्लस 3v बराबर 2, u का मान 1 बटे 2 आया है, 1 बटे 2 प्लस 3v बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3v बराबर 2, 3v बराबर 2 माइनस 1, 3v बराबर 1, b बराबर 1 बटे 3। अब u और b के मान आ गए, मान में निकालने किसके, x और y के। तो u आया 1 बटे 2, u हमने माना था 1 बटे अंडर रूट x बराबर 1 बटे 2, तो अंडर रूट x बराबर 2। अंडर रूट जब भी हटाना है तो क्या करते हैं, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अंडर रूट x का वर्ग करेंगे x आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह से b बराबर कितना है 1 बटे 3, b हमने क्या माना 1 बटे अंडर रूट y, 1 बटे 3, तो अंडर रूट y बराबर 3, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अंडर रूट कभी भी आ जाए तो अंडर रूट हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट हटाने के लिए हमेशा क्या होगा, वर्ग होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो y बराबर हो जाएगा 9। अंडर रूट वाली संख्या का जब भी वर्ग करेंगे तो उसका अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ वो संख्या अंदर वाली रह जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के बाद अब कौन सा पार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट के बाद करेंगे अब इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, तीसरे पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें तीसरे पार्ट में हमें दिख रहा है कि क्या है, पहले तो नोट करते हैं तीसरा पार्ट। पहले का तीसरा पार्ट 4 बटे एक्स प्लस 3y बराबर 14 और 3 बटे एक्स माइनस 4y बराबर 23। अब इसमें y तो पहले दिया हुआ है, x वाला अपोजिट उस फॉर्म में नहीं है, तो मान लेंगे, माना 1 बटे एक्स बराबर u, y मान लेंगे उतनी पहले से ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स तो 4u प्लस 3y बराबर 14 और 3u माइनस 4y बराबर 23। अब u बराबर करना है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। इसे 4 से गुणा कर दो, इसे 3 से गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 गुणा 4 तथा समीकरण 2 गुणा 3, तो 4 चौक 16u, 4 3 12y, 14 चौक 3 3 9u, 3 चौक 12y, 23 3 69। चिन्ह अलग अलग कट जाएंगे, 16 9 25u बराबर 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11 12 125, u बराबर 125 बटे 25, 5 5 25, 5 9 10, 5 5 25, 5 5 u कितना आ गया हमारा 5। u का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है, समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1 क्या है भाई 4u प्लस 3y बराबर 14 है। u का मान 5 आया, 4 गुना 5 प्लस 3y बराबर 14, 20 प्लस 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस 20, 3y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 बटे 3, 3 दूनी y आ गया हमारा माइनस y आ गया, x निकालना। तो u हमने माना था u बराबर 1 बटे x और u हमारा आया 5 बराबर 1 बटे x, तो x बराबर आ गया 1 बटे 5, x 1 बटे 5 आ गया, y हमारा कितना आ गया माइनस का 2। अगर आपको जिससे संतुष्टि चाहिए, संतुष्टि चाहिए x और y के मान इसमें पुट करके देख लोगे तो आंसर आ जाएगा 4 बटे 5 प्लस 3 दूनी 6। हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट के बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा, पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए क्या करना है, कैसे करना है। पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 हमारा है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 1 3/y - 2 बराबर 1। इसमें क्या हमें दिख रहा है, यहाँ x - 1 है, यहाँ y - 2 है। इनमें x और y था सिर्फ, इसमें x - 1 y - 2 है। तो हम क्या करें, मान लेंगे, माना 1/x - 1 बराबर u और 1/y - 2 बराबर v। जब मानेंगे तो 5u प्लस v बराबर 2, समीकरण नंबर 1। जब इसमें रखेंगे 6u माइनस 3v बराबर 1, समीकरण नंबर। p के गुणांक बराबर करने 3 से गुणा कर देना, समीकरण 1 गुणा 3 करने पर 3 से गुणा करके 5 3 15u प्लस 3v बराबर 3 दूनी 6 और उसमें पहले से ही बराबर है हमारा, कट जाएंगे 15 6 21u बराबर 7, u बराबर 7/21, 7 एकम 7 7 u बराबर 1/3, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब इस समीकरण 1 में रखेंगे तो 5u प्लस b बराबर 2 दिया है, 5u की जगह 1/3 प्लस b बराबर 2, 5/3 प्लस b बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 5/3, b बराबर लासा लेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5, b बराबर 1/3, u और b के मान आ गए। अब इसे हल करेंगे, u का मान हमारा कितना माना है हमने 1/x - 1 और u का मान आया 1/3 बराबर 1/x - 1, x - 1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर कितना आ गया 4। ऐसे ही b हमारा आया 1/3 और b का मान हमने माना है 1/y - 2, 1/3 y - 2 बराबर 3, y बराबर 3 प्लस 2, y बराबर कितना आ गया। यहाँ से हमारे x और y की मान आ गए। जब ये हमें इन सवालों में देखना क्या है, देखना है इस चीज को, हर सवाल में इसी चीज को देखना है और इसी चीज को मानना है। उसके बाद जो हमारी समीकरण बन जाएगी उसे हम विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब इस सवाल को करने के बाद अब इसका अगला भाग देखते हैं। ऐसा ही है, देखो कैसे करते हैं। पहले का 5 वाला थोड़ा सा ये अलग है, 7x - 2y/xy बराबर 5। अपडेट वर्जन है, अलग करेंगे, xy/xy 2y/xy बराबर 5, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 7/y 2/x बराबर 5। इसी तरह दूसरी समीकरण इसकी दे देंगे, 8x प्लस 7y/xy बराबर 15, 8x/xy 7y/xy बराबर 15, y से y, x से x 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब उसी फॉर्म में आ गई जैसे ये था, 7/y 2/x मान लेंगे, माना 1/y बराबर u, 1/x बराबर b। मानेंगे इन समीकरणों में हम इसे रखेंगे तो 7/7u माइनस 2b बराबर 5, समीकरण नंबर 3। तो इसमें मानेंगे 8u प्लस 7v बराबर 15, समीकरण नंबर 4। अब u और b में आ गया हमारा। u b में आने के बाद अब हमें क्या करना है, गुणांक प्राप्त करना है। इसे कर दो 7 से गुणा, इसे कर दो 2 से गुणा, कभी 14 आ जाए। समीकरण 3 गुणा 7 तथा समीकरण 4 गुणा 2 करने पर जब हम ये करेंगे, समीकरण 1 को 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 पंजे 35, 2 अट्ठे 16u प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 23, 9 से 15 का 5 हासिल 1, 4 का 5 65u बराबर 30 65, u बराबर 65/65, u बराबर 1। समीकरण 3 में रखने पर
अब जो समीकरण 3 हमारी क्या है, 7u माइनस 2v बराबर 5, u की जगह 1 माइनस 2v बराबर 5, 7 माइनस 2v बराबर 5, माइनस 2v बराबर 5 माइनस 7, माइनस 2v बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 2/2, b बराबर 1। हमारा u का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। अब हमने जो माना क्या है, u बराबर माना है हमने 1/22 और u कितना, 1 बराबर 1/22, तो y बराबर कितना आ गया 1। b बराबर माना है 1/x, b कितना 1 बराबर 1/x, तो x बराबर कितना आ गया, तो इसमें x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया है। अभी 5 पार्ट हमारे पहले सवाल के हो गए, अब इसमें 3 पार्ट भी के बाद अब आते हैं इसकी छठे पार्ट पर। छठा पार्ट है, देखिए ये अपग्रेड होके जो 5वां पार्ट था उसी का अपग्रेड वर्जन है, उसमें एक्स वाई कहाँ था, बटे में था, इसमें एक्स वाई कहाँ गया, गुणा में। करेंगे कैसे, पहले का छठा 6x + 3y बराबर 6xy, तो एक्स वाई से क्या कर देंगे, इसे भाग करते हैं, 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6xy बटे xy, xy से xy, y से y, x से x, तो 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब जब दूसरी लेंगे 2x प्लस 4y बराबर 5xy, इसे भाग करेंगे किससे, xy से, तो करो 2x बटे xy, 4y बटे xy, 5xy बटे xy, xy से xy कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब मैं देखने लगा है क्या मानना है, जो इससे पहला पार्ट था जो लास्ट वाला था सेम है, माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर b। अब इसमें रखेंगे तो 6u प्लस 3b बराबर 6, और इसमें रखेंगे 2u प्लस 4v बराबर 5, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। गुणांक बराबर करने, इसमें 6 है इसमें 2 है, तो इसे 3 से गुणा कर दो, समीकरण 4 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6u प्लस 3 चौक 12v बराबर 5 किया 15, ये सही रहेगा, 6u प्लस 3v बराबर 6। चिन्ह अलग अलग हैं, नहीं है एक जैसे हैं, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, 12 में से 3 गए 9v, 15 में से 6 गए 9, b बराबर 9/9, b बराबर 1, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है, समीकरण 3 में हम b की जगह रख देंगे 1 रखेंगे, क्या है 6u प्लस 3v बराबर 6, तो 6u 3, b की जगह कितना 1 बराबर 6, 6u बराबर 6 माइनस 3, 6u बराबर 3, u बराबर 3/6, u बराबर 1/2, u और b के मान आ गए। अब रख देंगे u बराबर कितना 1/y बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 2, और b बराबर 1 आया है, b हमने क्या माना 1/x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1। इस तरह के सवाल जितने मैं करा रहा हूँ, अगर ये सारे सवाल तुमने 1-2 बार अपने आप लगा लिए तो ये सवाल आपको 100% है, और बोर्ड में करने हैं, इन सवालों को आते हैं, और 6 नंबर का आता ये सवाल जो है 6 नंबर। अब छठे पार्ट के बाद आया, अब 7वें पार्ट पे, देखिए 7वें पार्ट पे जो 7वां पार्ट है इसका, वो हमारा है 10/x + y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, और 15/x + y माइनस 5/x माइनस y बराबर माइनस के 2। इसमें साफ दिख रहा है, माना 1/x + y बराबर u, 1/x माइनस y बराबर b, तो मानो u बराबर 1/x + y देखिए 10u प्लस 2b बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और 15u माइनस 5b बराबर -2, समीकरण नंबर 2। तो भाई 1/x + y की जगह u रख दिया, 10u हो गया, 2b हो गया। अब आगे काम वही है, हमें गुणांक प्राप्त करने हैं, इसमें 2 है, इसमें 5 पे, इसे 5 से गुणा कर दो, इसे 2 से गुणा कर,
समीकरण 1 गुणा 5 तथा समीकरण 2 गुणा 2 करने पर। तो 5 से गुणा में 5 50 प्लस 5 दूनी 10 भी 5 चौक 20 2 30 यू माइनस 5 दूनी 10 भी 2 दूनी माइनस के 4 50 30 80 बराबर 20 में से 4 गए 16 यू बराबर 16 बटे 80 16 एकम 16 16 पंजे यू बराबर 1 बटे 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारी क्या है? समीकरण 3 क्या? समीकरण 2 में रखने 15 यू माइनस 5 भी बराबर माइनस का 2 तो 15 यू की जगह 1 बटे 5 माइनस 5 भी बराबर माइनस का 2 5 तियां 15 माइनस का 5 भी बराबर माइनस 2 और ये प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 5 बी बराबर माइनस 5 तो बी बराबर 1 यू और बी के मान आ गए यू आया 1 बटे 5 और बी आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे? अब करेंगे यू और बी के जो मान है वो रख देंगे। यू बी की जगह हमारा क्या है 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1 बटे 1 तो एक्स माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 3 यू बराबर 1 बटे 5 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटे 5 एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 4 को फिर विलोपन से करेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है हुआ वाई से वाई कट जाएगा 2x बराबर 6 x बराबर 6 बटे 2 x बराबर कितना आ गया 3। फिर समीकरण जो x 3 आया है समीकरण 3 में रखने तो समीकरण 3 में मान रखेंगे हम। समीकरण 3 कहाँ है हमारी x माइनस वाई बराबर 1 x है 3 माइनस वाई बराबर 1 माइनस वाई हल करने के लिए जो पहला काम है सवाल को सही तरीके से पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका जो है विवादित सवाल सारे हैं ये पढ़ने के बाद उनकी समीकरण बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे 6 नंबर का। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने क्या कर दिया पहले विवादित सवाल में हैं उन सवालों को पढ़ना है पढ़ के उनका रैखिक समीकरण बनाना है रैखिक समीकरण बनाने के बाद क्या करना है उन्हें हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.6 का ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है अनुकूल और प्रतिकूल। अब अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है देखिए मान लो नदी में धारा की चाल ये क्या है धारा की दिशा। इसका मतलब जो पानी बह रहा है वो हमारा कौन सी दिशा में बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो अनुकूल का मतलब है जिधर के लिए हमारी धारा की दिशा है उधर के लिए तैरें। तो धारा की चाल इधर के लिए हो गया इधर के लिए अगर तैरेंगे तो क्या होगा अनुकूल। अब अगर नीचे से ऊपर के लिए आए इधर से धारा बह रही है इधर के लिए और ऋतु तैर रही है इधर के लिए तो ये क्या होगा प्रतिकूल। ये चीज है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ऋतु की धारा जो है स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दूसरा था पहला माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो प्रथम शर्त है हमारी प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल तैरने में तो धारा के अनुकूल तैरेंगे तो चाल हमारी क्या हो जाएगी दोनों की चाल जुड़ जाएगी धारा की और ऋतु की x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ऐसे कितना लग रहा है 2 घंटे और दूरी कितनी तय कर रही है अनुकूल में 20 किलोमीटर। तो सूत्र हम जानते ही हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय हमारा कितना है 2 घंटे दूरी हमारी 20 है चाल हमारी x प्लस 22 है। यहां से हमारा 2x प्लस 22 बराबर आ गया 20 तो x प्लस 22 बराबर आ गया
10 समीकरण नंबर 1। तो द्वितीय शर्त है, पुनः द्वितीय शर्त, धारा के प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल तैरने में। जब प्रतिकूल तैरेंगे तो हमारी जो तैरने की चाल होगी, ये धारा की विपरीत दिशा है, तो क्या होगा, विरोध करेगी। विरोध करेगी तो चाल हमारी कितनी आ जाएगी, x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस बाई किलोमीटर, समय बाई दे रखा है कितना, 2 घंटे, और दूरी, जब प्रतिकूल तैरेंगी तो उतनी दूरी तय नहीं हो पाएगी। दूरी दी है 4 किलोमीटर। सूत्र भाई, समय बराबर दूरी बटे 4। अब समय फिर से हमारा कितना लगा है, 2 घंटे। दूरी अब की सिर्फ 4 है और चाल हो गई x माइनस बाई, तो 2x माइनस बाई बराबर 4, x माइनस बाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, इन्हें हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहां पर रख देंगे x प्लस बाई बराबर कितना हो गया, 10। चिन्ह देखे, गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह देखेंगे, एक माइनस का एक प्लस का आपस में जुड़ जाएंगे। x प्लस 1 कितना, 2x, 10 2 कितने हो गए, 12। x बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, रखने पर तो रखिए, x प्लस बाई बराबर हमारा कितना है, 10 है, तो 6 प्लस बाई बराबर कितना हो गया, 10, बाई बराबर हो गया 10 माइनस 6, बाई बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट में लिख देंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर बाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से ये सवाल आप लोगों को बताऊंगा कि ये कह रहा है कि ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। ये जो सवाल है, सवाल में कह रहा है ऋतु अगर धारा के अनुकूल तैरती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, और अगर धारा के प्रतिकूल तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल सबसे पहले बताना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान क्या रखना, अनुकूल में ऋतु की और धारा की चाल जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल में ऋतु की और धारा की चाल घट जाएगी। एक में x प्लस बाई, एक में x माइनस बाई। समय बराबर दूरी बटे 4 इसमें लगा ही लगना है, तो तीनों चीजें नोट कर ली। समय बराबर दूरी बटे 4 हमने लगा दिया, x प्लस बाई कितना आ गया, 10 आ गया। फिर नोट कर लिया, समय बराबर फिर दूरी बटे 4 लगाया, x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हमारी x और y की वैल्यू आ गई, दोनों को लिख दिया। ये बिल्कुल सही तरीका है सवाल लिखने का। जब भी कभी एग्जाम हो तो ये बिल्कुल सही तरीका है आपका ये सवाल लिखने का। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। जो विवर्ती सवाल है ये हमेशा बोर्ड में आपके 6 नंबर से कम में नहीं आएंगे। अगर 6 से कम कभी हो गया तो बाई चांस 4 नंबर आ सकता है, अदरवाइज ये 6 नंबर पे ही आता है। तो दूसरा सवाल है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। उसी तरह से 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा। सबसे पहला काम मान लेंगे, माना एक महिला द्वारा कोई कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। जब x दिन में एक कार्य कर रही तो एक दिन में महिला का कार्य कितना होगा, एक दिन में महिला द्वारा या कार्य बराबर 1/x। इसी तरह एक पुरुष द्वारा
कोई कार्य पूरा करने में लगा समय क्या मान लिया हमने, बाई दिन। तो एक दिन में पुरुष द्वारा किया कार्य बराबर 1/22। तो इस तरह के जब सवाल आएगा महिला और पुरुष वाला, तो हमें हमेशा इसी तरह से करना है कि उनका एक एक दिन का कार्य ज्ञात कर लेना है। अब जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। 2 महिलाएं हैं, एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना, 1/x। तो 2 महिलाओं द्वारा कितना होगा, 2 महिलाएं प्लस 2 महिलाएं प्लस कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष। 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो एक एक दिन का अगर इनका योग करेंगे, एक दिन में किया गया कार्य, जब एक दिन में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे हम, तो एक महिला द्वारा कितना, 1/x। तो 2 महिला द्वारा कितना, 2/x। एक पुरुष द्वारा 1/22, 5/22। जब 4 दिन में पूरा काम करता तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/4। तो हम क्या कर देंगे अब इसके बाद, 2/x 5/22 बराबर 1/4। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः तो दूसरी शर्त है हमारी, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष, इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष, इसे कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। फिर वही करेंगे, 3 महिलाओं के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 3/x, 6 पुरुष है 6/22 बराबर 1/3। समीकरण नंबर 2। अब देखो ये जो सवाल आ गए, ये सवाल हमारे आ गए हैं जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में इस तरह के सवाल आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। समीकरण 1 में जब रखेंगे 1/x बराबर p, तो कितना है, 2p प्लस 5q बराबर 1/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो क्या जाएगा, 4 दूनी 8p प्लस 4 पंजे 20q बराबर 4 से 4 कट जाएगा 1। समीकरण नंबर 3। इसी तरह से जो दूसरी समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 3p प्लस 6q बराबर 1/3। बटे में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9p प्लस 3 6 18q बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में p और q के गुणांक देखेंगे, जो कि हमारे आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसके गुणांक को इससे गुणा कर दो, इसके गुणांक को इससे गुणा। इसमें 9 है p के साथ, इसे 9 से गुणा कर दो। इसमें p के साथ 8 है, इसे 8 से गुणा कर दो। लिख दो समीकरण 3 गुणा 9 तथा समीकरण 4 गुणा 8। समीकरण 3 को जब 9 से गुणा करें, 9 8 72p प्लस 9 दूनी 18 180q बराबर 9 एकम 9। इसी तरह इसे 8 से करेंगे, 8 दूनी 72p प्लस 18 8 144q बराबर 8 एकम 8। गुणांक बराबर होगा p के। अब चिन्ह देखेंगे, इसमें प्लस इसमें प्लस, चिन्ह समान है तो घटाते हैं, घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, कैंसिल हो गया। 10 में से 4 गए 6, 17 में से 4 गए वो 7 में से 4 गए 3, 36 q, 9 में से 8 गया 1, तो q बराबर आ गया 1/36। इसमें रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारी क्या है, 8p प्लस 20q बराबर 1। 8p ऐसे ही रहेगा, 20q की जगह 1/36 बराबर 1। काटो, 4 पंजे 20, 4 में 36। 8p प्लस 5/9 बराबर 1।
तो 8p बराबर आ गया हमारा 1 माइनस 5/9। एलसीएम लेंगे 8p बराबर 9 लासा 9 माइनस 5, 8p बराबर 4/9, p बराबर 4/8 गुणा 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, p बराबर आ गया 1/2। अब हमारे क्या आ गया p और q के मान किसके निकालने हैं, x और y के। p का मान हमने क्या माना था यहाँ पे, देखिए ऊपर p का मान माना 1/, p हमारा आया 1/2, तो p बराबर आया 1/2, इसका मतलब 1/x बराबर 1/9 दूनी 18, सॉरी कितना आएगा 1/18, 1/x बराबर 1/, तो x बराबर आ गया हमारा 18। इसी तरह से q हमने क्या माना है, q माना है 1/22 और q हमारा कितना आया 1/36, तो 1/22 बराबर 1/36, y बराबर कितना आ गया 36, x 18 आ गया, y 36 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, महिला अगर किसी कार्य को पूरा करेगी तो कितने 18 दिनों में कर लेगी, बाद में लिख भी दोगे। अतः महिला द्वारा किसी कार्य को, एक महिला द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x बराबर 18 दिन, और पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 22 बराबर 36 दिन। तो जब भी महिला पुरुष का सवाल आएगा, इसमें महिला और पुरुष कंबाइन होंगे, तो अब क्या करेंगे, और वैसे भी काम समय चाल का जब भी सवाल आए तो हमें क्या करना है, एक एक दिन का कार्य निकाल कर उसको जोड़ देना है। तो इसमें हमने मान लिया था महिला द्वारा जो कोई कार्य किया जाएगा कितने दिनों में किया जाएगा, x दिनों, तो एक दिन का उसका कार्य निकाल लिया। इसी तरह से पुरुष द्वारा एक दिन का निकाल लिया। तो जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त में ये कह रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिनों में करेंगी। इस तरह से क्या है, हमने एक एक दिन का कार्य निकाला था, तो उस तरह से उसे हल कर लिया। हल करने के बाद 1/x और 1/y के फॉर्म में आया। इससे पहले वाले सवाल की तरह हमने क्या कर दिया, उसे मान लिया 1/p 1/q, और जो समीकरण आई उस समीकरण को हमने हल कर लिया। p और q की वैल्यू आ गई, p और q की वैल्यू हमने मानी थी, उसे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब इसके बाद ये कौन सा था, इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के बाद आएगा इसका थर्ड पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम, इतनी देर में मैं इरेज कर रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग सवाल को देख लीजिएगा कि सवाल क्या है, उसके बाद मैं जब पढ़ूंगा तो मेरे साथ समझिएगा सवाल। तो जो इसका तीसरा पार्ट है वो देखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। तीसरा पार्ट है, तीसरी पार्ट में कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि यह 300 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बचे हुए जो है बस से तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो चीज हमारी ये है कि दूरी कितनी है हमारे पास, 300 किलोमीटर है, ए से लेके बी तक। यहां से दूरी चलती है और ये उसका क्या है, घर है, और इसके बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। तो दो चीजों से चलती है, रेलगाड़ी से और बस से। ये हमारी प्रथम शर्त आएगी, प्रथम शर्त। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है सवाल में हमें वही करना है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त में ये कह रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि रूही जो है शुरू के
300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। इसका मतलब मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया हमारा 60 किलोमीटर। ये तय किया इसने किससे? रेलगाड़ी से। अब टोटल 300 था, बचा कितना? 300 में से 60 गए 240। इसका मतलब इसने जो है 240 किलोमीटर की यात्रा जो की है किससे की है? बस से 240 और रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर। तो प्रथम शर्त में यही है। और कुल समय उसे कितना लगा? 4 घंटे। समय इसमें टोटल उसे लगा है, समय लगा है 4 घंटे। कितना लगा है? समय बराबर 4 घंटे। 4 घंटे का उसे समय लगा। तो पहले हम क्या करेंगे? रेलगाड़ी द्वारा लगा समय निकाल लेंगे, बस द्वारा लगा समय निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 4 घंटे के बराबर। तो हमें हर चीज पता है। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय T1 बराबर, सूत्र होता है हमारे पास दूरी बटे 4। T1 बराबर, अब रेलगाड़ी से दूरी उसने कितनी तय की है? 60 किलोमीटर और 4 रेलगाड़ी कितनी है? x। और बस द्वारा लगा समय T2, फिर दूरी बटे, अब बस द्वारा दूरी हमारी कितनी है? 240 और बस की चाल कितनी है? 22। अब T1 T2 निकल गए, दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। प्रश्नानुसार T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटे। T1 हमारा 60 बटे x, T2 हमारा 240 बटे 22 और कितना आएगा? 4। अब देखो क्या है इसमें, हम 4 से पूरी समीकरण को भाग कर सकते हैं। तो 4 की पावर में 60 भी आता है, तो भाग कर दो कितने से? 4 से। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बटे x, 60 बटे 22, 4 से 4 होगा 1। समीकरण नंबर 1। पुनः द्वितीय शर्त का मतलब दोबारा क्या है? दूरी वही है 300 किलोमीटर, लेकिन अब की क्या करती है रूही? 100 किलोमीटर चलती है किससे? ट्रेन से। और उसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है कितना बचेगा? 300 में से 100 गए 200। ये चलती है किससे? बस से। और अब की समय उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब समय लगता है 4 घंटे प्लस 10 मिनट। जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। फिर हम समय निकालेंगे प्रथम शर्त में। अब आगे कौन सी शर्त आएगी? अब द्वितीय समय ही निकालना है। रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, फिर दूरी बटे 4। अब की रेलगाड़ी कितनी? 100 किलोमीटर की, 100 बटे x। और बस द्वारा, अब की बस से दूरी कितनी? 200, 200 बटे 22। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इन दोनों का योग 4 घंटे 10 मिनट के बराबर है। T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटे प्लस 10 मिनट। तो T1 हमारा है 100 बटे x, T2 है 200 बटे 22। 4 घंटे ऐसे ही रहेंगे। मिनट, यूनिट जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। ये घंटा है, ये मिनट है, तो क्या करेंगे? मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अगर मिनट से कन्वर्ट करेंगे, जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। अब यहाँ पे छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? भाग करेंगे कितने से? 60 से। ये आ गया घंटे। तो कितना आ गया? 100 बटे x प्लस 200 बटे 22 बराबर 4 प्लस 1 बटे 6। एलसीएम ले लेंगे। 100 बटे x प्लस 200 बटे 22 बराबर 6 चौक 24 हो जाएगा 25 बटे 6। 25 सभी में कॉमन है, 25 से कर देंगे भाग। 25 चौक 100, 4 बटे x, 25 अट्ठे 200, 8 बटे 22, 25 एकम 25 कट गया 1 बटे 6। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 फिर वही कंडीशन आ गई, 1 बटे में x है, बटे में y। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, मान लेंगे। माना 1 बटे x बराबर p, 1 बटे y बराबर q। जब 1 बटे x बराबर p इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 15p प्लस 60q बराबर 1। इसमें रखेंगे तो 4p
प्लस 8q बराबर 1/6। 6 बटे में तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डाल देना समीकरण नंबर 3। 6 चौक 24p, 6 अट्ठे 48q बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब हमारी रैखिक समीकरण बन गई। रैखिक समीकरण बनने के बाद हमारे गुणांक बराबर नहीं होते, गुणांक बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनके गुणांक पहले बराबर करेंगे। मान लो p के अगर गुणांक बराबर करने हैं, p में एक में 15 है, एक में 24, तो 15 24 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम 15 24 का लेंगे, इधर 15 रहेगा, इधर 24 रहेगा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, 3 120। 120 हमारा क्या आता है, लासा आता है। अब 15 के पहाड़े में हमें इसे मल्टीप्लाई कितना करना, 8 से। 15 अट्ठे 120, और ऐसे 24 को गुणा करना है तो 24 पंजे 120, इसे कितने से गुणा कर देंगे, 5 से। तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 गुणा 8 तथा समीकरण 4 गुणा 5 करने, तो 8 से गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 पी, 8 छंग 48, 480 क्यू बराबर 8 एकम 8। ऐसे इसे 5 से करेंगे, 24 पंजे 120 पी, 48 की 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 तो 4 24, 240 क्यू बराबर 5 एकम 8। चिन्ह समान है, घटाएंगे। 480 में से 240 जाएंगे, 480 में से 240 है 0, 8 में से 4 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, 240 क्यू बराबर 8 में से 5 गए 3, तो क्यू बराबर 3/240, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्यू बराबर आ गया हमारा 1/80। किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर क्यू की वैल्यू आ गई है, क्यू की वैल्यू रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। अब देखो समीकरण 3 हमारी कहां गई, समीकरण 3 है 15p प्लस 60q बराबर 1। क्यू आया 1/80, 15p 60q की जगह 1/80 बराबर 1, 0 से 0 कट गया। 15p बराबर 1 माइनस 6/8, इधर चलेंगे माइनस को जाएंगे, एलसीएम लेंगे। 15p बराबर 8 लासा 8 माइनस 6, 15p बराबर 2/8, p बराबर 2/8 गुणा 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, p बराबर आ गया 1/60। p और q के मान आ गए, लेकिन हमें मान निकालने हैं x और y के। अब हमने p क्या माना था, p हमने माना है 1/x, p हमारा 1/60 आया, तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे ही q हमने क्या माना है, q हमारा आया कितना है, पहले 1/80, तो q हमने माना है 1/22 बराबर 1/80, तो y बराबर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से जो है हमारे रेलगाड़ी की और बस की चाल आ गई। तो हमने x क्या मानते, रेलगाड़ी की चाल, तो लिख दो था रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और x हमारा कितना आया 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बस की चाल, बस की चाल हमने क्या मानी थी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, y कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से जो है हमने इसमें रेलगाड़ी और बस दोनों की चाल निकाली। जो सबसे मेन चीज है इस सवाल में वो यही है कि टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, रेलगाड़ी से अलग समय लगेगा और बस से अलग समय निकालेगा, और टोटल समय हमें इसमें दिया हुआ है 4 घंटे और 4 घंटे 10 मिनट। तो इस तरह से इस सवाल को आप करेंगे। तो ये हमारी जो है पहले भाग और दूसरे भाग में हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हुई। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.6 आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें।